हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। आज एलजेब्रा का हम सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाता है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी ऑफ वाई, पी ऑफ जी ऑफ वाई, मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल वाई। तो ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करना पॉलिनोमियल को? पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशंस होती है स्टूडेंट, तो ध्यान देना है यहाँ पर, पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है पी ऑफ एक्स, ये होता है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू और टू। ये तो कहां जग जाएगा? ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वन एक्स की पावर वन, ए नॉट एक्स की पावर। ये हमारी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशंस होती है। आई थिंक आप प्रीवियस लेक्चर में ये सब प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सब चीजें पढ़ रखा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू, उसको स्टार्ट कर लो, ए नॉट एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स की पावर वन, ठीक है, ए टू एक्स की पावर टू, ठीक है, फिर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब इसको डिराइव करने का तरीका आप 11th क्लास में सीखेंगे, कैसे डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहां से? 11th क्लास में जो साइंस स्ट्रीम लेगा वो उसके बारे में जान पाएगा ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स भी देखे होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए कि बेसिकली ये है क्या, ये चल क्या रहा है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब यहां पर देखो ये क्या काम कर रहा है? एक्स वेरिएबल का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? जो एक्स है यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, ये सब वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, ए की पावर एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये क्या काम कर रहा है? कोफिशिएंट का काम कर रहा है ये। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट? और ये पूरा क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब क्या है? टर्म्स है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये इसमें भी सेम है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। एक्स नॉट, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, ये सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? टर्म है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से हम बता सकते हैं कि ये बेसिकली पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैं पॉलिनोमियल का एक बार बता देता हूं क्या होता है ये सब चीजें। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे तो दो पॉलिनोमियल जो होता है दो टाइप से डिविजिबल होता है, बेस्ड ऑन डिग्री एंड पावर एंड बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन जो डिग्री होते हैं ये क्राइटेरिया डिवाइड किया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? जीरो हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे देखो जैसे एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी कांस्टेंट दिखे तो वहां पर जो भी वेरिएबल जो होंगे उनकी पावर क्या होती है? हिडन होती है। मतलब एक्स की पावर जीरो मतलब ये वन ही होता है। ठीक है, जैसे वाई की पावर जीरो हमेशा वन ही होता है। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट, अंडरस्टूड होता है ये कि ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है? आपका जीरो होती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मान लो ए की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? जैसे ए की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो क्या बचेगा? बी। मतलब जैसे यहाँ पर इसकी ये अगर जीरो होता है तो पूरा टर्म खत्म होता, क्या बचता? फोर। तो कांस्टेंट बन जाएगा वो, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई थिंक बहुत बच्चे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। मैं आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं इन सब के बारे में बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल देखो, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? मैंने एग्जांपल भी दो ली, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा, इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर bx प्लस c होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है। व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अप्लाई है, a नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है a नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। x का स्क्वायर मतलब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको हाईएस्ट पावर 2 दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ये होती है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, एक वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है कि a नॉट इक्वल टू 0। देखो तो मैंने क्यूबिक का एग्जांपल लिख रखा है, तो जिस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब देखो ये जनरल इक्वेशन है ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, बट यहाँ पे क्या a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते ये पूरा 0 बन जाएगा, देन क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है स्टूडेंट, ठीक है। एग्जांपल लिख रखा है, तो जिस पॉलिनोमियल में x की जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 4 होता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन टर्म, अगर जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होते हैं उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जैसे देखो ये एक ही टर्म है तो ऐसे टर्म पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ये बेस्ड ऑन टर्म है। फिर बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, ठीक है, 2 टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल आएंगे उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 6, ये 3x प्लस 4, ये देखो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल मोनोमियल ना हो, ये हो सकते हैं, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन टर्म है और ये बेस्ड ऑन डिग्री है, ठीक है। तो ये देखो 2 टर्म्स है, तो ये क्या है, प्लस है, माइनस भी हो सकता है स्टूडेंट, माइनस भी हो सकता है, तो इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो इसीलिए क्या होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल ये होता है। फिर होता है ट्राइनोमियल, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स आ गए, इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ट्राइनोमियल हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट पॉलिनोमियल के बारे में, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और हम कब कब पढ़ेंगे। तो देखो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अभी बारे में पढ़ेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ने से पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ऐसा बताना चाहूंगा कि अभी तो हम 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने जो पहला चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ये तो 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और रही बात क्यूबिक के बारे में भी 9th क्लास में देखा होगा, क्यूबिक, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्वाड्रेटिक अगर आपको आता है तो बाई क्वाड्रेटिक का भी आ जाएगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है, बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट बनता है, तो ठीक है। तो हम 10th क्लास में ये दोनों सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और ये रखा है बाइनोमियल, बाइनोमियल ये 11th क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट, 11th क्लास में पूरा डिटेल में एक चैप्टर है, उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर बाइनोमियल जो सीख लेंगे, ट्राइनोमियल भी सीखेंगे, क्योंकि बाइनोमियल की हेल्प से ट्राइनोमियल भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये दोनों जो सीखेंगे हम, ये 11th क्लास में सीखेंगे, ठीक है, 11th क्लास में पोर्शन सीखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से ही आया, इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो देखो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अभी हमने देखा जो क्वाड्रेटिक तुम्हारा पॉलिनोमियल था उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, दिस वन, ठीक है। तो अब यहां पर देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x, पॉलिनोमियल का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या है,
ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो से इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो अगर मान लो p ऑफ x इक्वल टू जीरो कर दे, मतलब दिस वन ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब अगर मान ले इसको जीरो से इक्वेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी तक का क्या था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ये क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये p ऑफ x इक्वल टू अगर लिखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट अगर हम जीरो से उसको इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हमने लिखा था p ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क समझ में आ रहा, क्लियर है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है स्टूडेंट। सभी पॉलिनोमियल के लिए वही कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम अगर मान लो जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, मतलब ax प्लस b, तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। जैसे ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मान लो इसको जीरो से इक्वेट कर दे, ax का क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, अब मान लो इसको जीरो कर, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे इक्वेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं, उसको अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखा, ये प्रॉब्लम सेट 2.1 है आपका। बोला राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अपने हिसाब से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट, देखो पहले का आंसर लिख रहे हैं हम। आपको पता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा किस फॉर्मेट में होता है, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन यही होती है। तो ax स्क्वायर bx प्लस c। अब देखो a b c एनी रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू क्या होता है कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0, वेयर a and b and c आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। a b and c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अपने दिमाग में जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में a b c की वैल्यू लेनी है, बट यहाँ पर देखो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू रियल नंबर, a रियल नंबर है बट एक्सेप्ट जीरो, मतलब एक्सेप्ट जीरो, a को हम जीरो नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। आई बात समझिए, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं ले सकते। बाकी b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, b एंड c कुछ भी ले सकते हैं, बट a की वैल्यू रियल नंबर होगा बट जीरो नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये कंडीशंस होल्ड होती हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, a b c और की वैल्यू कुछ भी लो यहाँ पर, तो देखो जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है वो ले सकते हैं। जैसे a की वैल्यू हम ले सकते हैं 2, b की वैल्यू 3 ले लो, एंड c की वैल्यू तुम्हारा -2 ले लो। अब पुट कर दो, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। तो आई थिंक सब बच्चे सोच पाएंगे कि मतलब कैसे क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर प्लस 3x -2, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो सोच के अपने हिसाब से लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं रटने की जरूरत है। आप अपने दिमाग कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखेंगे आपका उतना ही मतलब मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट। तो ठीक है, तो अब दूसरा भी लिख सकते, क्योंकि इन्होंने 2 बोला है तो 2 कुछ भी लिख सकते हैं। 3x का स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0,
ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर? तो दो तो हो गए, दो ही पूछा था। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी लिख सकते हैं, और भी मैं लिख देता हूं 11x² प्लस -9x प्लस √3, ये भी हो, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 15x² माइनस 5√3x प्लस 7√3, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लिख पाएंगे, कितना भी बोलेगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर x की हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक इसको सब समझ में आ गया। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट? देखो ध्यान से। अब बोल रखा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जैसे ये जो होता है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ये x का स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा हाईलाइट करें, ax² प्लस bx प्लस c। तो x जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? बेस बोलते हैं। लेकिन इसके पावर जो ऊपर जो पावर है इसको 3 नामों से बुलाया जाता है, मतलब 3-4 नामों से बुलाया जाता है। किसी बुक में डिग्री बोला जाता है, किसी बुक में पावर बोला जाता है, किसी बुक में इंडेक्स बोला जाता है, किसी बुक में आपको एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो जैसे आपके घर के 4 नाम होते हैं वैसे इनके भी 4 नाम है। देखो, तो इस 2 को जो पावर है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं। किसी बुक में इंडेक्स बोलता है, किसी बुक में पावर बोलता है, किसी बुक में डिग्री बोलता है, ठीक है, डिग्री बोलता है, किसी बुक में एक्सपोनेंट बोलता है। तो इन 4 नामों से भी बुलाया जाता है। तो मतलब x की पावर इंडेक्स, x का इंडेक्स कितना है? 2 है। x की पावर कितना है? 2 है। x की डिग्री कितनी है? 2 है। x का एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इंडेक्स अगर आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डिग्री अगर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पावर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मतलब सब एक ही नाम है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसको हटा देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमारा जो बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? जो कंडीशंस होती है ax² bx प्लस c, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, वे a नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? इसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तब यहाँ पर देखो, इस वाले में x के हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे हियर एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2, या इंडेक्स ऑफ लिख सकते हैं हियर, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, therefore the given equation is quadratic equation। इतना लिखना है आपको। इतनी बात समझ में आए? आप इंडेक्स से कंसीडर कर सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? देखो, सबको उधर लेके जाओ, तो y का स्क्वायर माइनस 5y, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का अगर उधर लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज 2, ठीक है। Therefore the given equation
therefore the given equation is quadratic equation, quadratic equation। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब पहले क्या करना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस दिस वन फॉर्म, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर सिंप्लीफाई, फिर आप बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। एलसीएम क्या आएगा? y। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, क्या देगा? y। y इंटू वाई, y का क्यूब आ गया। फिर ये क्या, इसको डिवाइड 1 इक्वल टू 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? y का क्यूब, इसको उधर लेके जाओ, माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या है? x की, y की जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक होगा, क्योंकि y जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसीलिए क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट? हियर, यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या? हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज 3, ठीक है, y is 3, therefore the given equation हमें क्वाड्रेटिक बोला है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि लिखना क्या है आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके, फिर अपना आंसर कंपेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसको हटा देते हैं, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, बस समझते रहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए अपना, सब हो जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखो हम नेक्स्ट वाले कर लेते हैं, फोर्थ वाला, ये आ जाएगा। देखो फोर्थ वाला कर लेंगे, x प्लस 1/x। तो घबराना नहीं है आपको, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? x 1, क्या हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे, x बचेगा x इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2। तो ये क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई -2x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई -2 x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन लिखना क्या है वो भी ध्यान रहे आपको। हियर, ठीक है, हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, therefore the given equation is quadratic equation। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो नेक्स्ट हम फिफ्थ की बात कर लेंगे। क्या दे रखा है? m प्लस 2 एंड m माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, m माइनस 5 प्लस 2, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा? m का स्क्वायर देगा, ठीक है, और ये -5m हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई -5m, और ये क्या देगा? 2m देगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 दे देगा। तो ये फाइनली हमें क्या मिला? m स्क्वायर, और ये देखो -5m प्लस 2m क्या देगा हमें? -3m देगा, -3m और -10। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो m काम करेगा वो वेरिएबल का काम कर रहा है, m जो क्या काम कर रहा है यहाँ पर? वेरिएबल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या? हियर, ठीक है, हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m is 2, ठीक है, तो therefore the given equation is a quadratic equation, यही लिखना है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, ठीक है, बहुत आसान है ये वाली एक्सरसाइज। को नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, लास्ट। देखो स्टूडेंट, लास्ट वाला भी कर लेते हैं हम।
तो यहाँ पर क्या है, देखो क्या दे रखा है लास्ट वाले में, m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 2m 2 इक्वल टू 3m का क्यूब है। तो यहाँ पे देखो पहले सबको इधर लेके आओ, तो इसको हम इधर लेके आएंगे या इसको इधर लेके आओ, कोई भी एक काम करेंगे। देखो यहाँ पर हमेशा पॉलिनोमियल में ध्यान देना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है मतलब जो भी जितनी भी पावर हो उसको निगेटिव नहीं रखा जाता है। ये मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट है कि जितने देखो हाईएस्ट पावर को निगेटिव नहीं रख सकते हैं। तो या इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर m को निगेटिव नहीं बना सकते, इसीलिए सबको इधर लेके आओ। तो क्या होगा 3m का क्यूब, इसको इधर देखो ये यही पर रहा, इसको इधर लेके आते क्या है माइनस m का क्यूब, इसको इधर है माइनस 3m का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, बेसिकली ये इधर रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, सबको इधर लेके आए हैं। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको इधर लिख सकते 3m का क्यूब, 3m का क्यूब क्या देगा 3m का क्यूब माइनस m का क्यूब कितना देगा 2m का क्यूब, क्या आएगा 2m का क्यूब माइनस 3m का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? यहाँ पे जो m है वो क्या काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m इज 3 है ना, m का जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 3 है। तो therefore the given equation is not a quadratic equation, quadratic equation। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, इतनी बात। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप उसमें आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो देखो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है। हमें डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस लिख रखा है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस करिए जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम आंसर इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक खुद प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो करिए। ओके, थैंक यू।